गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये क्या होता है कि किसी भी कमल में आपकी सुरती लगी, वो ऑन हो गया तो उसके अंदर आपकी सुरती पहुंच जाएगी बहुत दूर तक और उस लोक में प्रवेश कर जाएगी। वहां आप जो देखोगे नजारे, जैसे बालक किसी मेले में चला जा, कहीं कोई रीछ नचा रहा है, कोई कहीं पर गा रहा है, कोई भालू, कोई बंदर नचा रहा है, कोई कहीं कुश्ती हो रही है, कहीं कोई गाने गा रहा है, कोई ऐसे ऐसे डुगडुगियां बजा रहा है। तो वो बालक उस मेले में चला गया तो फिर उस मेले में बिचल जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा और पिता जागा बिछुड़। तो ऐसे आप बच्चे हो, इस जिस भी कमल में वो ऋषि प्रवेश कर जाता था हजारों वर्षों, तो वो बहुत लंबे क्षेत्र हैं ये, उनमें कहीं नाच देख रहा है, वहाँ अप्सराओं के कहीं झरने में नहा रहा है, जैसे सपना हो जाता है ना समाधि में, ऐसे चलता है फिर। और जब वो वापस आता है तो फिर वो इतना उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो लेता है, उसमें एक दो सिद्धि आ जाती है, उसके वचन से कोई ऐसी घटना घट जाती है, जनता पीछे लग जाती है, वो प्रभु पाक जाता है, फिर गधा बन जाता है। तो काल ने हमारी यहाँ ऐसे अक्ल मार रखी है। तो ये सब कुछ आपका हो जाएगा, लेकिन इसमें घुसने की आवश्यकता नहीं। जैसे हमने अपनी मंजिल पर पहुंचना है और रास्ते में कहीं कोई कुछ भी हो रहा है, कोई सर्कस है, कोई कुछ और है, कुछ, और चलते चलते आप उसकी टिकट लेकर उसमें बढ़ गए सर्कस में, और जाना था अपने विदेश, इतना वो हवाई जहाज निकल जाएगा, वो रह गया वहीं का वही। तो आप जी ने जो उद्देश्य है वो टारगेट नहीं भूलना, लेकिन इन कमलों से जो हमने लाभ लेना है वो हम साथ लेते चलेंगे। तो जो दास आपको बताना चाह रहा है, ये कमल है हमारे अंदर। तो कहने का भाव ये, इसी प्रकार हृदय कमल है जिसमें भगवान शंकर के लोक की सारी प्रक्रिया इस चैनल पर दिखाई देंगी। यहाँ कंठ कमल है, इसके पीछे ये रीढ़ की हड्डी के अंदर की साइड में जहाँ से ये बैंड होती है। यहाँ पर इस दुर्गा का कमल है, अष्ट कमल दल यहाँ पर है, ये 16 कमल का है, 16 पंखड़ियों का कमल है। इसको जो है ना, ये 5वां कमल है, इसको कंठ कमल कहते हैं, अष्ट कमल नहीं। जैसे एक मूल कमल, फिर स्वाद कमल, चक्कर कहो चाहे कमल कहो, फिर नाभि कमल, विष्णु और लक्ष्मी जी का वहां पर नजारा दिखाई देता है। फिर हृदय कमल इन दोनों सतनों के बीच में, और यहाँ दोनों सतनों के बीच में उधर से ऊपर, यहाँ इसकी रीढ़ की हड्डी पर अंदर की तरफ एक हृदय कमल है, जिसको हृदय कमल कहते हैं, जिसकी 12 पंखड़ी हैं। ये कंठ कमल है, इसमें 16 पंखड़ी है और दुर्गा जी का निवास है। तो यहाँ कहना चाहते हैं गरीबदास जी कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, और दास गरीब दूसरा को नहीं, कोई नहीं। देख अपने घर में, यदि आप अपने चैनलों को ऑन कर लोगे, देख के देखो, आप विश्व शिवलोक के अंदर प्रवेश करोगे, आपको वहां बैठे दिखाई देंगे ये मोहम्मद और सारे ये पीर पैगंबर। वहां एक अलग से पितरलोक है, प्रत्येक इस भगवानों की नगरी है, अलग अलग इनके स्थान हैं, इनके लोक हैं, और प्रत्येक में अलग अलग स्वर्ग हैं। स्वर्ग माने रेस्टोरेंट, और अलग अलग उनके पितर स्थान है, गण अलग रहते हैं। ये भूत प्रेत अलग रहते हैं, भूत प्रेत पितरों आदि का वो इकट्ठा ही अक्षेत्र है। तो ये सारे वहां बैठे दिखेंगे तुमने, तब पता चलेगा आप अलग नहीं हो, एक हो। तो यह कहते हैं वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं। देखा अपने घर में। तो नीमा प्रार्थना कर रही है कि भगवान
या तो ये पुत्र देना नहीं था, और दे दिया तो मालिक लेना नहीं था। आप इसको लेने जा रहे हो, आपकी दासी साथ मरेगी इस बालक का। जय, ये मर गया। तब परमात्मा ने सोचा कि मैं तो मरूं नहीं, पर ये जरूर मरेगी। इतनी टेंशन ले ली इसने। तब परमात्मा ने भगवान शिव को प्रेरित किया। ना तो वो तो 25 दिन की रोए थी। तब परमात्मा कहते हैं, करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरधर जीव के वो आप बगल हो जा। वहां वो शिव की पुजारण थी, शिव जी भेज दिया। और शिव जी एक साधु रूप बना कर आए फकीर का, और पूछा, माई क्यों रो रही हो, क्या बात है? आपने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है, क्या बात बेटा बताओ। तो उसने बताया कि महाराज जी मैं महा दुखी हूं, मेरे दुख ने ना सुने, आपके सतर का नहीं है, आप भी दुखी हो जाओगे मुझे दुखिया के दुख न सुनकर। भगवान शिव ने कहा कि माई बेटा, कहते हैं अपना दुख किसी दूसरे को सुना दे तो कुछ हल्का हो जाता है। ठीक है, मैं नहीं कर सकूंगा, कुछ विधि बताऊंगा, हो सके दाव लग जाए तो कर लेना। तो माई ने सोचा, ले बता दे महात्मा को, महात्मा में तो शक्ति भी होती है। लेकिन इससे पहले वह सब महात्माओं के पास जा चुकी थी, कोई राहत उनको मिला नहीं था। झाड़ फूक भी करवा लिए थे, सारी टोक टाक भी झाड़ ली थी, पर उस मालिक का टोक लग गया करे। कोई जंतर मंत्र हो सकता था, पर हम ऐसे बच्चे हैं ज्ञान में। तब उस नीमा ने सारी कहानी बताई कि मैं निसंतान थी महाराज। एक दिन मैंने हृदय से अपने भगवान शिव को याद किया था, और कमल के फूल पर एक सरोवर के अंदर मुझे ये अनमोल रत्न उन्होंने मुझे दिया था। और अब ये 25 दिन का हो गया, इस ना भोजन खाता है ना दूध पीता है, अब ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। और परमात्मा ऐसे स्वस्थ, जैसे कमल कला फूलंत, कमल की तरह फूल रहे हैं, फल फूल रहे, बड़े शरीर स्वस्थ हो रहा है, मैच्योर से हो रहे हैं, जैसे नवजात शिशु से थोड़ा बड़ा शरीर हो गया लेटे लेटे का। तो कहते हैं परमात्मा स्वस्थ है, फिर भी वो सोच रही है कि ये मरेगा, क्यों खाता है नहीं तो मरेगा बच्चा। और कहा, महाराज जी साथ में मरूंगी, मैं जी नहीं सकती, यूं कह के फूट फूट कर रोने लगी। तब शिवजी की तरफ शिवजी ने कहा कि माई तेरा पुत्र दिखा कहाँ है? वह लाई उठा के, और सोचा महाराज के चरणों में डाल दूं, महात्मा आशीर्वाद दे देंगे, मेरा बालक जीवित हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा, ये खा पी लेगा कुछ। तो जो ही पर शिव भगवान शिव के रूप साधु रूप में खड़े भगवान शिव के चरणों में बच्चे को डालना चाहा, वो बच्चा वहां से आकाश में उड़ा, और भगवान शिव के सिर के पैरेलल हवा में खड़े हो गए अपने आप। और शिव जी देख रहे हैं। अब माई ने सोचा, नीमा ने सोचा, इस महात्मा में बड़ी करामात है, मेरे पुत्र को हवा में उठा दिया। फिर भी नंबर शिव जी के बनन लग रहे हैं। अब भगवान शिव ने ऐसे हाथ किया, परमात्मा उसकी गोदी में आ गए भगवान शिव के साधु रूप में। और फिर परमात्मा की और भगवान शिव की, दोनों भगवानों की नजर में नजर मिली। तब शंकर भगवान ने प्रणाम किया कि तो कोई अदम शक्ति है। कहते हैं 7, गरीबदास जी ने लिखा है कि 7 बार उनकी आपस में वार्ता हुई, माई नहीं समझ सकी। तब भगवान शिव, तब परमात्मा नवजात शिशु ने कहा कि हे महात्मा जी, हे शिव जी। अब भगवान ने कहा, नवजात शिशु के रूप धारी बालक, उस बाल भगवान कबीर साहब ने कहा कि शिव जी, इस माई से कह दो एक कुंवारी गाय मंगवा ले, और उस पर आप अपना आशीर्वाद दे देना, वह दूध दिया करेगी। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर धर जीव के आप बगल हो जा। अपनी महिमा नहीं चाहते परमात्मा, माई कन्या हो जाएगी। अक्साद दुआया था, आशीर्वाद दे दिया, और गाय दूध देने लगी। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इन मेरी आत्माओं के हृदय में भगवान की आस्था बनी रहे, चाहे वो किसी के माध्यम से बनावे। तभी तो आज तक आप भगवान भगवान करते फिर रहे हो और किसी को राहत मिली नहीं।
भले ही साधनाएं गलत थी, लेकिन आप कभी मालिक के चरणों में रहे हैं, जिस कारण से आपको भक्ति से परिपूर्ण कर गए थे। आज तक आपके पुण्य समाप्त नहीं हुए थे। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, 64 लाख शेष हुए थे। उन 64 लाख में से आप हो जो सबसे पहले आओगे, और आपको इतना भक्ति और आशीर्वाद से आपको आपका पोषण कर गए थे, आत्मा का इतना आपके पुण्य संग्रह करवा गए थे कि आप जी के जन्म होते आ रहे मनुष्य के। भले ही आप साधनाएं किसी भी देव देवता की कर रहे थे, उनसे मिलना मिलाना कुछ नहीं था, आपके फल रहे थे पूर्व जन्म के कर्म ही, वो संस्कार मिल रहे थे। लेकिन आस्था भगवान में जुड़ी थी कि मैं इस भगवान की पूजा कर रहा था, मुझे लड़का हो गया, मेरी नौकरी लग गई, जैसे इस दास के साथ था। अब पता चला जिन भगवान ने क्यों पूजा करते थे वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, लेकिन हमारी आस्था थी, हो रहा था, फल रहा था, संस्कार प्रारब्ध, और हम क्रेडिट देते थे इन भगवानों को, और हमारी चाह बनी रही भगवान में, और कर रहा था वो खुद मालिक। तो उसी समय साधु वेशधारी भगवान शंकर ने कहा कि नीमा तेरा पति कहाँ, बुलाओ। उसने अपने पति को बुलाया। तो भगवान शिव ने कहा, यानी जो साधु रूप में खड़े थे, कि ऐसा कर बच्चा, एक कंवारी गाय ला जिसने दूध पीना छोड़ रखा हो और सांड न टच ना करी हो, जाके संग बैल नहीं लागा, और एक कुम्हार के घर से एक बिल्कुल ताजा स्वच्छ एक छोटा सा मटका ले आना जिसमें दूध निकाला करेंगे, घड़ा, छोटा घड़ा, बरोला। जैसे आजकल देगची होती है ना, डेगची इस इतने साइज का। वो गया तुरंत, कुंवारी गाय ले आया, और एक कुमार के घर से डेगची टाइप मटका ले आया मिट्टी का। भगवान शिव ने उस बछिया के सिर पे कमर पे हाथ मारा, लंबे लंबे सतन हो गए, और पात्र नीचे कर दिया, और वो पात्र भर गया, अपने आप बंद हो गया फिर। और परमात्मा ने वो दूध पिया। तब उस बुढ़िया के, उस माई को विश्वास हुआ, तब उस माई को विश्वास हुआ कि अभी वो मरे नहीं, और महात्मा के चरण छुए, सो नमस्कार करे, आप तो सचमुच भगवान आ गए। इस प्रकार परमात्मा ने दूध पिया। अपने आत्माओं देखो, अब हम सबसे पहले परमात्मा की पहचान करेंगे, तब हमारे हृदय में आस्था बनेगी। हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते हैं, यानी वेदों को, विश्व का प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है कि सत्य है, और विशेषकर हिंदुओं के तो हृदय में समाये हुए हैं चारों वेद। और पुण्यात्मा वेद क्या है, ये कोई किसी डूम बाट के गीत नहीं, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, और भगवान की महिमा है इनके अंदर। अब वेदों के अंदर जो ज्ञान है, भगवान की महिमा है, वो क्या करता है, कैसी लीला करता है, और वो किसी ने कर रखी हो पृथ्वी पर। तो हु इज गॉड, ही इज गॉड, वो है परमात्मा जिसने वेदों में लिखी हुई लीला कर रखी हो, वो प्रमाणित करते हैं। पहले गरीबदास जी की वाणी से सुनाते हैं, उसके बाद आपको वेदों और परमात्मा की महिमा से प्रमाणित करते हैं। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मेटन तीनों तापे, तीनों तापों का नाश करने की एक ऐसी जड़ी लेकर अवतरित हुए, ऐसा मंत्र लेकर अवतरित हुए कि तीनों तापों का भी नाश उससे हो जाएगा। जैसा कि आपको कथा सुनाई थी, महाभारत के अंदर पांडवों ने बंधुघात किया था, उसके लिए अश्वमेघ यज्ञ किया था। भगवान कृष्ण ने बताया था कि तुमने जो बंधुघात किए हैं, उस 3 ताप के अंतर्गत ये प्रेत आत्माएं तुम्हें सता रही हैं, उन मृतों की, उन मृतकों की आत्मा सता रही है 3 ताप के अंतर्गत। उसके लिए अश्वमेघ यज्ञ किया गया था, लेकिन किसी की भी ऋषि महर्षि श्री कृष्ण जी के भोजन खाने से वो शंख नहीं बजा था, यानी वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। यज्ञ संपूर्ण होगा तो वो 3 ताप कटने थे। तो क्या बताते हैं, 33 करोड़ यज्ञ में आए, वो सहस 88 सारे, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव,
सब उस यज्ञ में भोजन का खा चुके थे, शंख नहीं बजा था। 33 करोड़ यज्ञ में आए वो 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता, वो सुपच का शंख बजा रे, बन तू पावेगा अपना किया रे, भोग गयो अपना किया रे। कहते हैं 33 करोड़ यज्ञ में आए 88 सारे, और 12 कोट वेद के वक्ता, 12 करोड़ ब्राह्मण वहां उस सुदर्शन का शंख बजा रहे, सुदर्शन से शंख बजा रहे, वो परमात्मा स्वयं आ रहे थे। तो यहां बता रहे हैं कि वो परमात्मा ही ऐसे मंत्र देता है जिससे आपके तीनों ताप भी कटेंगे। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। और अभी आपको बताया वेदों में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में और 94 के मंत्र 1 में, 9 मंडल के सूक्त 94 के मंत्र 1 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता है, घूमता फिरता है और अपने मुख कमल से वाणी बोलता रहता है। और वो परमात्मा एक गुप्त मंत्र का आविष्कार करता है, प्रकट करता है गुप्त मंत्रों को, वो है वो तीनों ताप के काटने वाले। और यही गरीबदास जी कह रहे हैं, वही प्रमाण दे रहे हैं। भक्ति मुक्ति ले उतरे, उतरे माने अवतरित हुए, सहश्री राय, उतरना, नौका नुआना। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मेटन तीनों ताप, मोमिन के डेरा लिया वो कह कबीरा बाप। उस मुसलमान दुल्हे के घर निवास कर रखा है और एक लीला करते हुए उस नीरू को पिता कहते हैं। दूध न पीवन अन्न बखे, नहीं पलने झूलन थे, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलन थे। फिर कहते हैं काजी आए कुरान ले, धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर में फुरा धन कबीर बलि जाऊं मैं। सकल कुरान कबीर है, अरब लिखे जो लेखे, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। फिर वो काजी मुल्ला आगे भी नाम धरेंगे लड़के का। अब वो कुरान शरीफ को खोलते हैं, जैसे अपने यहाँ ब्राह्मण भी ऐसे नामांकन करते हैं, गुरुजन अपना कोई वेद या गीता या पुराण को ऐसे खोलेंगे, प्रथम अक्षर जो आएगा उस पर नाम रख देंगे। ऐसे उन्होंने कुरान शरीफ को खोला, उसमें लड़के का नाम खोजने लगे, उसमें सबसे पहले सूरत फुरकानी वाला कबीरा मिल गया, कबीर। तो उन्होंने सोचा कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं ये लोग कि दुल्हे का लड़के को का बड़ा नाम रखना ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने फिर गुस्ताखी करी, दोबारा कुरान शरीफ बंद की, फिर खोला मंत्र बोलकर। तो दूसरी बार पूरे के पूरे उस पृष्ठ पे, दोनों पृष्ठों पे कबीर 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 लिखा और कोई लेख नहीं रहा। फिर और पलट कर देखा सारी कुरान को, वो जो पुस्तक वो ले रहे थे वह सारी के अक्षर कबीर कबीर हो गया पूरी में। अगले रख लो के रखोगे। और परमात्मा बोले एक आजियो मेरा नाम कबीर ही रहेगा। अब वो कुरान में कुछ और अक्षर रहे नहीं, वही पटक कर चले गए और कबीर नाम मालिक का प्रसिद्ध हुआ। शिव उतरे शिवपुरी से ये अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भये जब लिया ईस को गोद। परमात्मा को गोदी में ले लिया। शिव उतरे शिवपुरी से, अपने लोक से आए, शिव मंडल से, शिव के धाम से, और मैं के कमल खुशी भये लिया ईस को गोद। कबीर साहब बच्चे को गोद में ले लिया। नजर नजर से मिल गई किया ईस परिणाम, धन मोमन धन पूर्ण धन काशी बलि जाऊं मैं। अब शंकर भगवान जी खड़े थे साधु रूप में और आशीष दे रहे थे कि हे माई, धन है काशी नगरी जिसमें ऐसे महापुरुष का आना हुआ है, धन होगी ये नगरी, इसके ऐसे सारे ग्रह हैं, ऐसे ग्रहों में है, ऐसे इसकी मस्तक की रेखाएं बताती हैं, धन है ये काशी नगरी जहाँ से पुरुष का आगमन हुआ। कहते 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहने। बालक 25 दिन का बालक बोलता है और 7 बार बोले श्री भगवान शंकर जी से।
7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बने, शिव को कर मस्तक धरा हल्ला मोमिन एक धेनु। हे मोमिन, हे मुसलमान, हे बच्चा, जा एक धेनु एक गाय लिया, अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले। कंवारी को दूहत है दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। अपनात्मा इतना समय नहीं, अब परमात्मा की महिमा तो आज शुरू हुई थी, आज ये 5 दिन पूरे हो गए। इतनी महिमा इस परमात्मा की। एक तो अब पहले आप जी को दिखाते हैं। अभी तो दास ने वर्बली बताया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो परमेश्वर से मिले थे और उनकी दिव्य दृष्टि खोली थी, उस आधार से पूर्व की घटनाएं जो की तो लिखी सच्चाई कि कंवारी गायों का दूध पिया परमेश्वर ने, शिव जी ने उसके कमर पर हाथ रख दिया, उसने दूध दिया और फिर वो देती ही रही कंवारी गाय और परमात्मा दूध पीते रहे। फिर दूसरी गाय लाए उसने, जब वो छोटी, फिर दूसरी लाए उसने भी ऐसे ही। तो ऐसे चलता रहा, कंवारी गायों का दूध परमात्मा पीते हैं। तो ये तो आपने गरीबदास जी की वाणी से सुना। अब वेदों को मैं भगवान की महिमा है, अब आपको वेदों से प्रमाणित करता हूं। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये कहां से प्रकाशित है, किसने छापा है? ये है प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये देखिएगा, ये इसका अनुवाद करता है, यहां से ये मुद्रित है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का ये मंत्र नंबर 9, ये 9 नंबर है। इसमें क्या लिखा है कि अभी अधन्या उत्सृणंती धेनव शिशुम, ये शिशु शब्द है इसके अंदर, सोम इंद्राय पातवे। इसका अनुवाद किया है इन्होंने आर्य समाजियों ने ही, लेकिन ये थोड़ा सा गलत करके दास उसको ठीक करेगा। उस सोम माने परमात्मा, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष नहीं परमात्मा। देखो सोम माने ये स्वयं ही, यहां देखना, यहां पर ये खुद ही लिख रहे हैं प्रथम मंत्र में, मंडल नंबर 9, 9वां मंडल सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 में, ये सोम माने सोम स्वभाव वाला परमात्मन। हे सोम स्वभाव परमात्मन, ओ सोम माने परमात्मन। तो इसमें ये सोम शब्द है यहां पर। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 को पढ़ रहे हैं हम, 9 को। इसमें लिखा कि उस इमम माने उस, सोम माने परमात्मा को, शिशुम जो बालक रूप में प्रकट होता है, शिशु रूप में, ये कुमार अवस्था में ही। अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय, अहिंसनीय लिख दी। अपरात्मा देनो माने गौवे, अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से, पूर्ण रूप से। अधन्या अहिंसनीय कर दिया इन्होंने, ये अनुवाद गलत कर रखा है। इसका अर्थ बनता है जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र में हरियाणा के अंदर जो गाय नए दूध नहीं होती गऊ, उसको कहते हैं ये बिना धनाई है, बिना धनाई। अधन्या जो गर्भ ना धारण किया हो, और अभिअधन्या यानी पूर्ण रूप से जो बिना धनाई। कंवारी, अभिअधन्या का माने है कंवारी, जिसको बैल ने कभी टच ना किया हो। यहां स्पष्ट इसका अर्थ है। अब देखें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का ये मंत्र नंबर 9 पढ़ रहे हम। इसका अर्थ ये बनता है उस अमर पुरुष को, उस अमर पुरुष अर्थ जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस अमर पुरुष की परिवर्ष की लीला, ये कहते हैं। इनका अर्थ पढ़े पहला, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है। अभी ये तो गलत कर रहे हैं, कुमार अवस्था में श्रद्धालु पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, अभी सभी प्रकार से। अधन्य माने कंवारी, धेनव माने गौवें,
तृप्त करती है माने उसका पालन पोषण करती है, परवरिश की लीला करती होती है। तो इसका अर्थ है उन कंवारी गायों के द्वारा उस शिशु रूपधारी परमात्मा बालक रूपधारी अमर पुरुष की परवरिश की लीला होती है। कंवारी गायों द्वारा अभी अधन्या धेनव शृणंती तृप्त करती हैं। शिशु माने कुमार, शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को। अपनात्माओं, ये तो हमारे वेद बताते हैं कि वो अमर पुरुष जब शिशु रूप धारण करके यहाँ आते हैं, प्रकट करते हैं अपने दूसरी प्रकार की स्थिति में, उस समय वो बालक रूपधारी परमात्मा के परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। अब ये कबीर सागर है, 600 वर्ष पहले धर्मदास साहिब ने लिखा था। परमेश्वर की लीलाओं को सुन कर और देख कर आंखों देखा, तो इसमें और प्रमाणित करते हैं आपको। देखिए कबीर सागर, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। ये देखिएगा यहां से, ये है कबीर सागर और इसके कौन है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी योगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। कहाँ से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई से। ये ऐसा। अब इसके हम आपको अब यहां थोड़ा सा सुनाएंगे, अब समय का अभाव है। अब इसमें लिखा है ज्ञान सागर के अंदर कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। रात्रि में जैसे चकोर ने चांद दिख जाए, इतना खुश होया बच्चे को पाकर। और सुत ले चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन असबोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव, अन पानी बक्से नहीं जुल्हा शोक जनावे। वो कुछ खाओ पीओ था नहीं, जुल्हा दुखी हो गया दुल्हा। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। इन्होंने कुछ गलतियां कर दी अनुवाद लेखन में, बाद में फिर हेरफेरी कर दी। इसलिए कबीर साहब ने दया बख्शी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब गांव छुरानी जिला दद्दर वाले के द्वारा अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवा रखी। और कबीर सागर में कहा है कि बर्म पंथ में गरीबदास का पंथ होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर प्रकट होगी। इसलिए इसमें कोई गड़बड़ है तो उसे शुद्ध हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। इसमें इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया कि वो नीरू जो है रामानंद ऋषि के पास गया और उससे अपने बच्चे के दुख के बारे में बताया, यो दूध नहीं पीता। रामानंद जी ने फिर कहा कि कुंवारी गाय लाओ, तुम्हारा पुत्र कोई ज्ञानी है, विद्वान पुरुष है, ये आम व्यक्ति नहीं है। वो कुंवारी गाय लाए और फिर उसने उसके दूध से वो तृप्त हुआ। फिर वो, तो ये कहने का भाव ये है, जैसा भी है हमने ये देखना है कि ये लीला कबीर साहब ने की, चाहे वो रामानंद ने की कही या वास्तविकता जो गरीबदास जी ने बताई वो सत्य है। और इसमें भी ये प्रमाण है कि बचपन में उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से हुई। और आज तक किसी भी महापुरुष की हम हिस्ट्री खूब पढ़ चुके हैं, ये वेदों में वर्णित विधि अनुसार महिमा अनुसार किसी की भी लीला खरी नहीं है, एक कबीर साहब ने छोड़कर। इसे सिद्ध हो जाएगा कबीर इज गॉड। अब देखो, तब जोल्हा मन भया कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत, ये किस कारण से भोजन नहीं खा रहा। रामानंद धान तब धारा, जोल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, तो पहले ब्राह्मण था, तेरी कोई सेवा में कमी होगी। हरि सेवा भूला की नहीं भली भांति, और कुछ तो सेवा हर की चूका, तो कुछ हर की परमात्मा की सेवा में भक्ति में चूक होगी। ताते भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गह तोर लीनी। ताते उद्धान में सुत तो दीनी। परमात्मा तेरे से प्रसन्न हो गया, इसलिए तुझे वहां जंगल में पुत्र दिया। अब नीरू कहता है, हे प्रभु जस की ना तस पायो, मैंने दिशा क्रिया तो बर लिया, पर आरत हो तो दर्शन आयो। मैं दुखी हो करके संकट में तेरे पास आया हूँ। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, सुत
तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा, तेरा पुत्र कोई विद्वान पुरुष है, कोई अच्छी आत्मा है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, वो बछिया ला जिसने बैल ने टच भी नहीं किया हो। सोले ठाड करते ही आगा, उसके पास लाकर खड़ी कर दे। वह कुंवारी बछिया लिया। दूध चले ते थनते दूध ही धरो छिपाई, अक्स उदावंत जब होवे ताक कह देव खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आया, कंवारी बछिया जाके संग बैल नहीं लागा। और चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राग छिपाए काहू नहीं जाना। अब यहाँ दूत शब्द है ना, इसमें ये भी इन्होंने, अब दूत कौन था जो ये यहाँ लिखा गया, वो परमात्मा आए थे, भगवान शंकर आए थे और वो फिर चले गए, अचानक अंतर ध्यान हो गए। तो उन्होंने ये सोचा था नीमा ने, ये कोई भगवान का भेजा हुआ दूत था और मैं दूत था और इसने मेरा संकट निवारण कर दिया। अब यहाँ देखो, दूध तब पीवत नाम कबीरा, दूध तब पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संग मत धीरा। अपनात्मा हमने सबसे पहले ये पहचान करनी है कि जिस भगवान की, जिस अल्लाह की, जिस खुदा की हम भक्ति कर रहे हैं वो सचमुच भगवान भी है कि नहीं। बिल्कुल सही है। अब हम कोई सौदा करने जाते हैं, लाल लेते हैं या कोई भी वस्तु लेते हैं, तो अब ये तो देख ले ये वस्तु वो है कि नहीं। तो आज आपके समक्ष हमारे पवित्र सदग्रंथ वेदों ने सिद्ध कर दिया कि भगवान जब शिशु रूप धारण करके आता है, उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। और परमेश्वर ने स्वयं 600 वर्ष पहले यह लीला की, क्योंकि वो तो गुण है, वो करते ही करते हैं। और ये भी वेदों में प्रमाणित है कि ऊपर के लोक में रहता है, सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, देखने में राजा के समान है, सिंहासन पर विराजमान है, वहां से सह शरीर चल के आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है, कवियों की तरह आचरण करता है और वो ऐसे गुप्त मंत्र का आविष्कार करता है। और यही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बता दिया, यही हमारे 600 वर्ष पहले मालिक ने लीला की, उनकी जीवनी में विद्यमान है। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी मोह कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहारे। आगे रामानंद और परमेश्वर की गोष्ठी कभी फिर सुनाएंगे। ऐसा कमाल कर रखा गरीबदास जी ने, यथार्थ चित्रार्थ कर रखी है परमात्मा की आंखों देखी महिमा। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आप वो बच्चे हो भगवान के जो 64 लाख में से हो, और आपको खोज रहा कहीं ना कहीं से ला करके, किसी भी माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से, कोई टीवी के माध्यम से, आप वो लाल हो उस परमात्मा के, जिसके लिए ये खुद कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। गरीबदास कबीर साहब की महिमा गा रहे हैं, गरीबदास ढूंढता फिर अपने हीरे मोतीलाल। आप देख रहे हो यहाँ आसपास के क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा कि बरवाला में कोई आया है, और आप 1000 2000 1500 500 800 किलोमीटर से आकर मालिक के बच्चे यहाँ खींचे आ रहे हो, तो आप उस परमेश्वर की विशेष आत्मा हैं। वैसे तो परमात्मा ने कहा कि अब पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा, ये सभी मेरे बच्चे हैं, ये थोड़ा लेट आएंगे, पछताएंगे, घना रोया करेंगे इस समय को। और गरीबदास साहब कहते हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गलत साधनाएं कर रहे हैं, उन्हीं को सत्य मान रहे हैं। इसे गंदे लोक में इतने दुख पा रहे हैं, फिर भी कहते हैं हम ठीक ठाक हैं, यहाँ खाक ठीक ठाक है। आज से कुछ भी है, मुख्यमंत्री है, कल एक्सीडेंट में मर जाता है, खाक ठीक ठाक है, कल गधा बनेगा। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, जल रहे हैं धूप में, कह रहे हैं हम ठीक ठाक हैं, श्याम बता रहे हैं इसको। और गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू, ये समझ जाता है हाथ से, फिर रोया करोगे। या अब इस मनुष्य जीवन में ये सत भक्ति नहीं मिली, और दास परमात्मा ने अपना कुत्ता भेज रखा है, आपको जगा रहा है, और अब भी नहीं पहचानोगे तो कहते रोया करोगे इस समय को, फिर हाथ नहीं आओगा। समझा है तो सिर धर पाओ, और बहर नहीं रे ऐसा था। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा
पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग की प्राप्ति बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को होती है, बहुत ही दुर्लभ है। संतों ने, सभी सद्ग्रंथों ने और स्वयं परमेश्वर ने आकर के हमें एक विशेष चेतावनी दी है कि भाई ये मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहुर नहीं लगता डार। ये इतना दुर्लभ बताया है कि ये बार बार प्राप्त नहीं होता मानव शरीर। और एक बार आपके हाथ से छूट गया, मृत्यु होगी। उन्हें आपको ये प्राप्त नहीं हो पाएगा आसानी से। बहुत समय उपरांत कभी आपको फिर सुअवसर प्राप्त होगा मानव शरीर धारण करने का। और प्रत्येक बार मानव शरीर प्राप्त भी हुआ। मानव शरीर का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी ना होने से, इसकी सफलता ना मिलने से चाहे असंख्यों जन्म भी मानव के मिल जाए, उनका कोई लाभ नहीं, यूज नहीं, व्यर्थ है। तो सत्संग में आने से पता चलता है कि मानव शरीर कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बहुमूल्य है। और हम मानव शरीर को प्राप्त करके उसके उद्देश्य से अपरिचित होने के कारण हम असंख्यों मानव शरीर नष्ट कर चुके हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी के लिए सबसे पहला काम है कि वो पूर्ण गुरु की खोज करे। और पूर्ण गुरु की पहचान क्या है, यह हमारे सद्ग्रंथ भी बताते हैं और महापुरुषों के अमृत वचन भी इसका निर्णय करते हैं कि पूर्ण सद्गुरु कौन होगा। तो सबसे पहला काम है मनुष्य जीवन का भक्ति करना। उसके बाद जो अपना निर्वाह है वो तो प्रत्येक प्राणी कर रहे हैं, पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, जैसे तैसे। डाकू चोर भी निर्वाह करते हैं, शरीफ व्यक्ति भी अपना निर्वाह ही कर रहे होते हैं, राजा बनकर भी निर्वाह ही किया करते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन की सफलता तब तक सुलभ नहीं है जब तक पूर्ण परम संत ना मिलेंगे और सत साधना प्राप्त नहीं होगी। सतगुरु मिल जाने के बाद, सच्चा सतगुरु मिल जाने के बाद फिर सर्व मानव शरीर के लिए आवश्यक मोक्षदायक वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। तत्व ज्ञान भी मिलता है, वो रियल मोक्ष मंत्र, रियल वास्तविक मोक्ष मंत्र भी मिलते हैं। फिर साधक को याद दिलाया जाता है कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। साधना काल के अंदर मर्यादा बहुत अनिवार्य होती है। तो सभी प्लस और माइनस पॉइंट, सभी फॉल पॉइंट्स बताए जाते हैं। और जो साधक सतगुरु के वचनों को आधार बनाकर अपनी
भक्ति साधना जीवन रूपी सफर में यात्रा करता है वो पुण्यात्मा सफल हो जाता है। तो सबसे पहले मनुष्य जीवन, उसके बाद गुरु पूरा हो और फिर चेला भी सूरा हो। सूरा माने सूरवीर। सूरवीर का मतलब ये नहीं है कि लठ बजाने वाला हो, गोली चलाने वाला हो। सूरवीर उसको कहते हैं भक्ति मार्ग में जो संसारिक परंपराओं के सामने हथियार न डाले, क्योंकि भक्ति मार्ग की परंपराएं और समाज जो भक्ति नहीं करते वो व्यक्ति, उनके मर्यादा और परंपराओं में अंतर होता है। और भगत के लिए सबसे बड़ी बात है वो परंपराएं ही हुआ करती हैं। वो परंपराएं जगत के लिए तो ठीक होंगी लेकिन भगत के लिए वो गलत होती हैं। इसलिए सभी महापुरुषों ने कहा कि लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे। जब कोई राम भक्त गत पावे, लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि कुल करनी के कारण कुल अपने कुल की मर्यादाओं में फंसकर भक्ति मर्यादाओं को खंड कर देने से इस भक्त का जो जीवन वो नाश हो जाता है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कुल करनी के कारण हंसा गया बिगोए। बिगोए माने भक्ति नाश कर ली उसने अपनी, यदि कुल करनी की तरफ मर्यादाओं की तरफ देखकर। और फिर ये कुल क्या कर लेगा जब तू चार पांव का हो। वही आपके मित्र, आपके रिलेटिव, आपके कुल के लोग उस समय आपको कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जिस समय आप मर्यादा भंग होने से पशु की योनि में चला जाएगा, गधे कुत्ते सूअर बन जाओगे। तो परमात्मा कहते हैं कि कुल करनी के कारण हंसा गया बिगो। और फिर ये कुल क्या कर लेगा जब तू चार पांव का हो। तो पुण्यात्मा, यदि आपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना है और युगों युगों से भटक रहे, कष्ट उठा रहे आपके जीव को बचाना है और सतलोक में एक सुखी स्थान, वो अमर स्थान प्राप्त करना है, तो अब सुअवसर है। सब आपको तत्व ज्ञान प्राप्त है, सत मंत्र आपको प्राप्त है। अब आपने देखना है कि आप कितना सफलता प्राप्त कर सकते हो, इसमें कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हो। और जो संघर्ष करके सफल हो गए सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे। अन्यथा जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं। इस जैसा गंदा स्थान कहीं देखने को नहीं मिलेगा अपने ऊपर के लोकों में। और जहां आप सच्चाई होना चाहते, आपको ये मालूम होते हुए कि ना जाने कब हम चले जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, और उसके बाद हमारी आंखें ऐसी बंद कर रखी है अज्ञानता से, हम यही कोठी और बंगले और बैंक बैलेंस, सारा दिन तगड़मबाजी, इसी में जीवन नष्ट कर रहे हैं। ये कोई जीवन है? और परमात्मा ने आकर के सब संतों, उन महापुरुषों को सतलोक दिखाया, वहां से वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने गवाही दी है कि ऐसा स्थान है जहां तुम सदा सुखी रहोगे, और वहां एक बार आपका जन्म होगा, फिर मृत्यु कभी नहीं होगी, आपका परिवार होगा। यहाँ तो पत्थरों के पहाड़ हैं, वहां हीरे और जवाहरात मोतियों के पहाड़ हैं, आपके ठोकरों में पड़े रहेंगे। जिस माया को आप यहाँ छुपाते फिरते हो वहां आपके चरणों में सदा रहेगी। किसी चीज का अभाव नहीं, कोई रोग नहीं, कोई कोड नहीं। इतना सुंदर शरीर होगा, राग द्वेष नहीं वहां पर, क्योंकि शरीर दूसरा है, स्नायु तत्व से नहीं बना हुआ, स्नायु जुगाड़ से नहीं बना, एक तत्व से बना हुआ है, नूर तत्व से।
और वहाँ सदा सुखी, कोई टेंशन नहीं, कोई रोग नहीं, वृद्धावस्था नहीं, मृत्यु नहीं, यहाँ सारे ही दुख। और फिर भी हम यही चाहते हैं कि यहीं बने रहें और भक्ति मार्ग को पीछे कर देते हैं और सांसारिक कार्यों को आगे रखते हैं। यही दास देख रहा है, 10, 15, 17 वर्ष हो गए दास ने दिन रात यही वचन विचार देते हुए जो भगवान ने बताए थे, और फिर भी इतना असर नहीं हो पा रहा बच्चों पर जितना दास चाहता है, ताकि इनका पीछा छूटे। ठीक है, इस ये भक्ति मार्ग विश्व में 1 नंबर की है। यदि भक्ति करते रहे पार नहीं होगे तो यहाँ के सुख भी आपको, ये झूठे सुख भी विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे जो यहाँ से ही प्राप्त होंगे। लेकिन ये सुख सा कुछ नहीं है, चाहे पृथ्वी का राजा बन जावे, चाहे इंद्र की गद्दी प्राप्त हो जाए, अपना जीवन नाश करने वाली बात है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। यदि आपको ये बात समझ में आ गई है कि मानव शरीर फिर मिलेगा नहीं, और ये अवसर, ये युग, ये भक्ति काल, ये भक्ति युग जो अब आपको प्राप्त है, ये शायद कभी प्राप्त ना हो आने वाले युगों में। आज जो मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं, बहन हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो बहुत ही पुण्यकर्मी हैं, और जिनको सतलोक आश्रम बरवाला से दीक्षा प्राप्त हो गई, उनका तो कहना ही क्या है, वो कितनी पुण्यकर्मी प्राणी है। लेकिन सफल नहीं हुए तो सब आपका प्रयत्न विफल, और ना जाने कितने कष्ट फिर आने वाले जीवनों में प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आपको बार बार सतर्क किया जाता है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं। हम क्या मांगते हैं परमात्मा से? संपत्ति दे दाता, घना धन दे दे, कोठी और कार दे, बेटा और बेटी दे। परमात्मा कहते हैं ये तो मैं आप ही दे दूंगा, तुम्हें मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिस दिन आपका हृदय निर्मल हो जाएगा और मेरे ऊपर समर्पित हो जाओगे। लेकिन जो तुम मांगने आते हो वो वस्तु मांगने की नहीं है। आप जी मांगिए, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूँ ना, मंदिर पूजाओ। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूँ ना, देवल पूजाओ। मनसा वाचा कर्मणा, मोहे और न दूजा हो। मनसा वाचा कर्मणा, मोहे और न दूजा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो।
अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासाओ। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो। सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। सो मैं तुमसे न मांगूं सब थोथरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करूं पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आने तुम्हारी हो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन सिंह है सर। किशन जी आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम तड़ीगांव पोस्ट ऑफिस पिथौरागढ़ जिला पिथौरागढ़ से हूँ सर, उत्तराखंड। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सर 2018 जून में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं गणेश दुर्गा चंडिका मैया को मानते थे। वही गांव में पंचकोटी देवता थे हमारे। उसी हिसाब से हम जो हमारे पितर लोग सिखा गए थे उसी हिसाब से हम साधना पूजा करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर मैं नशा भी बहुत करने लगा था। फिर उस हिसाब से मेरे ऊपर जादू टोना किसी ने कर दिया था। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि फिर जो हमारे गांव में जागो लगती है उस पंचबली में मैंने 1000 रुपया दिया था। वो तो हर परिवार से वो हारते हैं, तो हम पूरे गांव वाले 1000 रुपया देकर कम से कम 1-2 लाख इकट्ठा होता था। वहाँ 5 बकरियाँ और सुंगर और ये 5 चीज़ों की बलि दी जाती थी। तो मैंने भी दिया था। फिर उधर जब गया तो कांपते हैं लोग बात डंगरिया में गया। मैंने कहा भाई मेरे ऊपर इतनी बड़ी बाधा आई है, आप हमारे इष्ट हैं, इतने सालों से हम आपको मानते हैं, तो मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ? तो उनके बस का भी नहीं था। वो बोले भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा आज से इस मंदिर में मैं आऊँगा भी नहीं, मैं प्रसाद भी कुछ नहीं खाता हूँ इस मंदिर का। तो इन लोगों ने सर मैं ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैं तलाश कर रहा था भूत प्रेत बांधा जादू टोना कहाँ सही होता करके यूट्यूब में। तो एक जगह नजफगढ़ का खुला, उसने बोला मैं शनि का ये हूँ तो प्रेत बांधा दूर करता हूँ। तो मैं नजफगढ़ के लिए तैयार हो रहा था। तो एक मेरे घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया था। मेरा इलाज बहुत कराया, पैसा बहुत खर्च हुआ। तो उन लोगों ने बोला यार हमारे बस का नहीं है। अब जो खर्चा था मेरे को मरने हालत में सबने छोड़ दिया। तो मेरे पीछे से भी यहाँ से पूंछ टाइप की निकल गई थी, एक मांग से टाइप का। तो मैंने रुमाल से उसको पिचकाया तो उसमें से ब्लड आया। मैंने कहा यार क्या इस मेरे शरीर में क्या घुस गया, ऐसा क्या बना रहा है? तो सर मैं एक मुसलमान भाई हैं मेरे कपड़े की दुकान वाले, मैंने बोला यार नजफगढ़ जाना है, टिकट पानी में दूंगा, आप मेरे साथ चल दो, वहाँ प्रेत बाधा दूर करता है कोई। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है चलेंगे। फिर मैं नीचे ईदगाह के पास गया। जादू जंतर वाला था एक पिथौरागढ़ में। उसने बोला भाई तेरे ऊपर जिन किसी ने छोड़ा है, मेरे बस की बात नहीं है, तुम या तो छोटी सरकार बड़ी सरकार बदायूं चले जाओ या फिर आप किछावा शरीफ चले जाओ लखनऊ में या अजमेर चले जाओ। मैंने बोला यार वहाँ मैं बेरोज़गारी में कैसे रहूँगा, कैसे खाऊँगा और कैसे इलाज करवाऊँगा, पैसा तो मेरे पास है नहीं। तो बोला ऐसा ही है, वहाँ तो रहना पड़ेगा आपको होटल करके और ऐसे ऐसे जब तारीख लगेगी आपको उधर जाना पड़ेगा। तो मैं बोला वहाँ भी मैं नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने यूट्यूब में और सर्च किया तो संत रामपाल जी महाराज का चैनल खुल गया था उसमें। तो मैंने बोला यहाँ भी प्रेत बाधा दूर हो रही, तो ये कहाँ है, चैनल क्या है, उसमें पता करा दो। फ़ोन करा, उन्होंने बोला हल्द्वानी में हमारा नामदान केंद्र है, आप इधर आ जाओ। फिर मैं बैठा बस में, टिकट काट के सीधे हल्द्वानी गया। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हल्द्वानी नामदान केंद्र से। सर आपके बताए अनुसार आप बहुत ज़्यादा दुखी थे,
आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? हाँ सर, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी हल्द्वानी नामदान केंद्र से, फिर मुझे उसी दिन से सुरती, बीड़ी, सिगरेट, शराब की इच्छा तो हटी गई थी। फिर मैं वहाँ से प्रकट दिवस हरियाणा गया। उन्होंने बोला 2 दिन यहीं रह जाओ नामदान सेंटर में, आप परसों प्रकट दिवस है वो आप हरियाणा जाओगे, फिर उसके बाद चले जाना पिथौरागढ़। तो मैं प्रकट दिवस में गया, वहाँ प्रसादा अरसादा खाया, अपना आया, पिथौरागढ़ आया। फिर मैंने फर्स्ट मंथ 4 महीने किया तो सर मेरा वो जो मांस का टुकड़ा पीछे से निकला था पूंछ, वो गोल हो गई, अपने आप गायब हो गई और मैं ठीक हो गया। उसके बाद सर मैं सतनाम लेने गया, फिर सतनाम मिला मेरे को आगे को। फिर मेरा मकान में भी किसी ने पुतला बना के डाल दिया था, तो वो भी प्रेत बाधा कर रहा था, तो फिर मकान भी नहीं बन रहा था। फिर संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि ऐसे ऐसे मेरा मकान अधूरा रह गया, दंडवत करने के लिए भी मेरे पास जगह नहीं है, आप कैसे भी मेरे लिए ये मकान बनवा दीजिए करके। तो फिर सर ऐसे ही मेरा मकान भी बन गया, फिर प्लस्तर हो गया, खिड़की दरवाजे सब लग गए और मकान भी तैयार हो गया। फिर ये फ़ायदा हुआ सर। और जो मैं 16-17 साल से दोस्तों के साथ शराब, बीड़ी, सिगरेट पी रहा था, वो भी नहीं छूट रही थी, तो उसी दिन से नाम दीक्षा लेने से मेरा ये सब व्यसन छूट गया सर। 16-17 साल की उम्र से सीखा, तो मैं 42 साल तक छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत तबीयत ख़राब हो गई, आंतों में भी दर्द होता था, रोज़ लीवर टेस्ट कराता था, वो कराता था, लेकिन निकलता कुछ नहीं था, वहाँ नॉर्मल आता था, लेकिन मेरे को अंदरूनी शरीर में बहुत तकलीफ़ थी। लेकिन जिस दिन से मैंने नाम दीक्षा ली, तो उस दिन से आज सर मेरे को 4 साल हो गए, न कोई व्यसन, कोई मतलब नहीं है शराब, बीड़ी, सिगरेट से। मेरा लड़का भी बिगाड़ दिया था, सोबत में बिगड़ गया था सर, वो भी नशा करता था, स्कूल से छिपता था, बाद में कहना भी नहीं मानता था, उसकी हालत बहुत दुगली हो गई। मैंने बोला एक ही लड़का है, ये भी मर जाएगा, मेरा कंडीशन डाउन हो गई थी सर। लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद जब मैं घर में आरती चलाता था, फिर धीरे धीरे सत्संग चलाने लगा, और अपना लड़के ने भी सब व्यसन छोड़ दिए और वो भी सही हालत में आ गया, और संत रामपाल जी की दया से अब वो लड़का भी मेरा बिल्कुल सुधर गया है। सर आप बहुत ज्यादा नशा करते थे, आपने बताया कि आप 16-17 साल से शराब छोड़ना चाहते थे लेकिन नहीं छोड़ पा रहे थे। आपके शराब पीने का प्रभाव इतना पड़ा कि आपका जो इकलौता बेटा है वह भी ड्रिंक करने लगा, आपको देखा देखी, और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा कर रहे हैं और नशा छोड़ना चाहते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर आज जो युवा लोग, बच्चे जो भी हैं, अपना घर परिवार ख़राब हो रहा है, शराब के नशे में डूबे हैं, उन अपने उत्तराखंड के या कहीं के भी भाई बहनों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप नशा छोड़ दो, अपना घर अच्छा चलेगा। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझो, टीवी में देखो, तो आपको पता चलेगा हाँ भाई इन लोगों को जब नशा छूट रहा है, तो नशा विभाग केंद्र में तो छूटता नहीं है सर। तो आप कोशिश करो, देखो संत रामपाल जी की शरण में दीक्षा लेके आप अपना करो, तो पता चलेगा आपको कि लाभ हो रहा नहीं हो रहा करके। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज के चैनल में आता है, और ज्ञान गंगा पुस्तक भी फ्री मिलती है। आप कहीं से भी ये वो टीवी में देख के और पुस्तक मंगवा सकते हैं, उसमें देख के, और पीली पट्टी चलती है सत्संग के नीचे, उसमें से नाम एड्रेस लेके आप संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें